ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज जो हमारा चैप्टर है लास्ट लाइन से आज हमारा एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। तो हम जो है जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से पढ़ते हैं। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन। तो हम दोबारा मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। हाथों में अपने सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके गए। सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है सबसे बड़ा आदमी जो देखभाल करने वाला रहता है, ठीक है। बाबा वाज ड्राइविंग इनटू ए स्मॉल केज। और बाबा को एक छोटे से पिंजड़े में लाया गया। ड्राइव का मतलब होता है खींच कर लाना। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। और हमने उसको अपने कार के ऊपर चढ़ा दिया। होस्ट माने होता है ऊपर चढ़ाना, ठीक है। मतलब ऊपर हमने अपने कार के ऊपर वाले हिस्से में हमने बाबा को बांध दिया या तो चढ़ा के रख दिया। द केज वॉज टाइट सिक्योरली। और बहुत अच्छे तरीके से पिंजरे को बांध दिया गया था। सिक्योरली मतलब महफूज तरीके से। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न। और स्लो और फिर बहुत ही ध्यान के साथ वापसी का सफ़र हुआ, ठीक है। टू बेंगलोर का वापसी का धीरे धीरे और फिर बहुत ही एहतियात से सफ़र पूरा किया गया। वास एकम्प्लिश्ड मतलब पूरा करना, ठीक है। बहुत ही ध्यान के साथ और बहुत ही धीरे धीरे हम बेंगलोर में वापस पहुँचे, वापसी का सफ़र पूरा किए। वंस होम जब हम घर पहुँचे। ए स्क्वाड ऑफ बोले तो दस्ता को कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। ए स्क्वाड ऑफ कुली का एक दस्ता, कुली के बहुत सारे कुली वेर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। हमारे कंपाउंड में कुली को ख़ास जो काम दिया गया था उस काम में वो कुली बिजी थे। इंगेज माने बिजी। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा। और फिर हम अपने ही कंपाउंड में एक आइलैंड बनाए थे, किसके लिए? बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग। वो जो आइलैंड है वो 20 फीट लंबा था। एंड 15 फीट वाइड और 15 फीट चौड़ा था। मतलब 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा एक आइलैंड हमने बाबा के लिए बनाया था। एंड वॉज सराउंडेड बाय ए ड्रेपिड। और फिर उस आइलैंड के बाजू में हमने एक गड्ढा खोद दिया था। एक सूखा गड्ढा खोदा हुआ था। सराउंडेड माने घेरना। और मोड का माना होता है खंदक, उसका माना भी गड्ढा है। और ये जो गड्ढा है, ये जो खंदक है वो 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। ये जो है 6 फीट जो है चौड़ा था और 7 फीट गड्ढा था उसमें, ठीक है। ए वुडन बॉक्स। और एक लकड़ी का बॉक्स दैट वंस हाउस्ड, जो हमारे घर में रखा हुआ था उसको हम लेकर आए। फॉल्स और ब्राउड। और फिर उसमें फॉल्स का मतलब होता है चिड़िए के गोश्त। तो वो वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स लाया गया, उसमें हम चिड़िए का गोश्त रख दिए। एंड पुट ऑन द आइलैंड। और उसको हम कहाँ पर पहुँचा दिए? आइलैंड के पास पहुँचा दिए। फॉर बाबा के लिए टू स्लीप इन एट नाइट, ताकि बाबा उस वुडन केज में उसमें आराम से रात को सो सके, ठीक है। स्ट्रो वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और फिर उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, स्ट्रो का मतलब होता है घास फूस, छोटे छोटे घास, उसको स्ट्रो वाज प्लेस्ड। और घास वगैरह रख दिया गया था इनसाइड केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर। टू कीप हिम वार्म, उनको हमारा जो बाबा है उसको गर्मी पहुंचाने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे घास भी केज में रख दिए गए थे। एंड हिज बेबी। और क्या बोलते हैं, जिस तरह हमारा बाबा था उसका एक छोटा सा बेबी था, उसको भी गर्मी पहुंचाने के लिए, उसको भी गर्म रखने के लिए हमने उसके केज में क्या रख दिया था? छोटे छोटे घास रख दिए थे। द नॉर्ड स्टम्प्स मतलब क्या है? जिसमें जब हम दरख्त पे चढ़ने लगते हैं तो उसमें बांस में ऐसे जगह जगह एक खोइची चीज़ निकले रहता है ना, जिसके ऊपर हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, उसको कहते हैं नॉर्ड, ठीक है। जिसको ग्रह कहते हैं, ग्रह, उर्दू में ग्रह। नॉर्ड स्टम्प और ग्रहदार एक लकड़ी भी, स्टम्प का मतलब यहाँ लकड़ी, तो वो भी ला के रख दिया गया था। अलॉन्ग विथ हिज गन, मतलब एक ये गिरा वाली लकड़ी। और फिर जब वो मैसूर जाने से पहले क्या था,
एक लकड़ी जो उसके बेड के नीचे रखे रहती थी जिसे वो गन बनाता था, वो लकड़ी भी उसके पास रख दिया गया। द पीस ऑफ बाम्बू बोथ ऑफ विच हार्ड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व, जो हम उसके सेंटिमेंट मतलब एहसासात, उसके एहसास को समझने के लिए, उसके बातों को याद करने के लिए हमने महफूज करके रख दिया था। मतलब वो जो लकड़ी है जिससे वो गन बनाता था या तो जिससे वो बच्ची को घुमाता था या तो झुलाता था, उस लकड़ी को हमने उसको याद करने के लिए बहुत ही महफूज तरीके से अपने पास रख लिया था। प्रिजर्व बोले तो हिफाजत करना, ठीक है। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब उसको जू में भेज दिया गया था तो उस लकड़ी को हम हिफाजत करके रख लिए थे। वेयर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, अभी जब वो दोबारा हमारे घर पे आ गया तो वो लकड़ियाँ हम उसको वापस दे दिए ताकि उसके साथ वो खेल सके। इन ए फ्यू डेज द पुलिस होस्टेड द केज ऑन द आइलैंड, और चंद दिनों में, इन फ्यू डेज द पुलिस होस्टेड द केज, चंद दिनों में पुलिस जो है उस केज को चढ़ा दिए, आइलैंड के ऊपर चढ़ा दिए, ठीक है। मतलब जब वो आए तो उस वक्त काम चल ही रहा था, भी पूरी तरह आइलैंड बना नहीं था। फिर चंद दिन गुजरने के बाद आइलैंड पूरा बन गया, तो अभी जो केज है उसको कहाँ पर भेज रहे हैं, आइलैंड के पास भेज रहे हैं। इन फ्यू डेज पुलिस होस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वाज रिलीज्ड, और फिर ये जो पिंजड़े है, पिंजड़े से उसको निकाल कर कहाँ रख दिए, हमारा आइलैंड में रख दिए। ही वॉज डिलाइटेड, अभी वो पिंजड़े से निकलने की वजह से बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिंड लेग्स, मतलब क्या, अपने दोनों लोग को चार पाँव होता है ना, जो पीछे वाला पाँव रहता है उसको कहते हैं हिंड लेग्स, हिंड लेग्स, ठीक है ना। तो अभी वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ा होता था, अभी तो पिंजरे में नहीं, आराम से बैठ सकता था। मतलब दो सामने के पाँव रहता है, दो पीछे का पाँव, तो वो जो पीछे का पाँव पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, हिंड लेग्स कहते हैं। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, अभी वो क्या करते हैं, अपने गन को लेता है और फिर अपने गन को तानता है। पॉइंट का मतलब यहाँ पर तानना, और फिर बेबी को खिलाता भी है। माई वाइफ स्पेंड हावर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर, और फिर मेरी बीवी जो है वहाँ पर कुर्सी लगा कर बैठती है आइलैंड के पास और उसको देखती है, ठीक है। वाइल ही सेट ऑन एयर लैप, मेरी बीवी जब वहाँ जाके आइलैंड में जाके बैठती है और फिर ये जो बाबा है उसको अच्छी तरह देखभाल करती है। जब उसको देखभाल करती है तो ऐसे रहता है कि वो जो हमारा बाबा रहता है उसके गोद में आके बैठ जाता है बाबा, ठीक है। लैप माने गोद। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, और ये 15 महीने का बेबी था और फिर बहुत ज़्यादा भारी भी था। ही वॉज 15 months ओल्ड, और ये जो बाबा है वो 15 महीने का था और उसके साथ साथ बहुत ही भारी था। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, जब मेरी बीवी जैसे आइलैंड में पहुंचती है और फिर जब उसको छोड़ती है, किसको, बाबा को छोड़ती है, ये दोनों वक्त देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग माने बहुत ही मज़ा। I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree. तो मैंने एक रस्सी को, आइलैंड के पास एक क्या है, मैंगो ट्री, आम का ट्री है, तो उस ट्री में मैंने एक रस्सी बांध दिया, और रस्सी बांधा हूँ उसके साथ साथ नीचे जो है उसमें एक लूप भी है, मतलब उसमें एक छेद भी बनाया हूँ। लूप माने होल, ठीक है। पुटिंग वन फुट इन द लूप, जब हम अपने एक पाँव को लूप में रखते हैं। शी किक्स ऑफ विद द अदर, और एक पाँव उसमें रखकर दूसरे पाँव से उस लूप को मारती है, ठीक है। मारने के बाद टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कंटिन्यूज टू द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, ठीक है। तो अभी 6 फीट का ये जो लंबा क्या बोलते हैं गड्ढा, वो पहले बताए थे ताकि उसमें वो ना गिरे। अभी मतलब ये जो है बेबी अपने घर में है, अपने घर से इस बाबा को और उसके बच्चों को कहाँ भेजना है, आइलैंड में भेजना है। और आइलैंड के बाजू में क्या बना हुआ है, पहले ही बताए थे, क्या बोलते हैं उसको, एक गड्ढा बना हुआ है जो 7 फीट गहरा है और 6 फीट लंबा है, ठीक है। तो उसमें नहीं गिरने के लिए क्या करते हैं, एक पाइप बना है, एक पाइप का मतलब एक होल बना है, बहुत चौड़ा है, तो उसमें से क्या करते हैं, पास करके
हमारा जो बाबा है उसको आइलैंड में भेजते हैं, ताकि अगर नहीं पास कराएंगे तो हो सकता है कि वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो उसको वो पार कराने के लिए एक ख़ास तरीका क्या है, ये जो आम का दरख्त है, आम के दरख्त में एक रस्सी बांधी गई है और रस्सी में एक क्या बोलते हैं, एक होल है। होल में एक तरह की चीज़ है जिसमें बाबा को रख कर ढकेल देते हैं, मार देते हैं, तो बाबा जाके डायरेक्ट कहाँ गिरता है, आइलैंड में गिरता है, और जो गड्ढा है उसमें नहीं गिरता है। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे। और फिर इसी तरह अगर बाबा को हमारे घर में लाना है तो हम आइलैंड में भी जाकर एक पाँव उस होल में रखेंगे, दूसरे पाँव से मार देंगे, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाके गिरेगा, हमारे घर में गिरेगा, ठीक है। बट हु कैन से नाउ दैट, अभी कौन इस तरह बोल सकता है कि ए स्लॉथ बियर, एक जंगली बियर, हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि उसको मोहब्बत और फिर लगाव की सोच नहीं होती, ऐसे कौन बोल सकता है। ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता है कि जानवरों को और इंसानों में दोस्ती नहीं हो सकती है, जानवर और फिर इंसान में मोहब्बत नहीं हो सकती। इस तरह का जो दावा किया जाता है वो गलत है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस तरह कौन बोल सकता है कि जानवरों में इंसानों की सोच नहीं होती है, या तो फिर जानवरों को कोई याद नहीं होती है, या तो फिर इंसानों के जो खुसूसियात होते हैं वो जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह कौन बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि इंसान और जानवरों के दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती है या तो प्यार नहीं हो सकता है, वो सारी बातें गलत है, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो वो क्वेश्चन आंसर लिख कर भेजने हैं पूरा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।